सुप्रभात मेरे प्यारे बच्चों। इससे पिछले क्लास में हम आपको समास के बारे में बताए थे, मुख्य रूप से समास के बारे में कि समास क्या होता है। आज हम इसके भेद के बारे में बताएंगे। देखिए, सामान्यतः समास के 6 भेद हैं। पहला अव्ययीभाव समास, दूसरा तत्पुरुष समास, तीसरा द्वंद्व समास, चौथा बहुब्रीहि समास, पांचवा कर्णधारय समास और छठा द्विगु समास। जी हाँ, ये समझने में आप लोग को बिल्कुल भी परेशानी नहीं होगी। अब जब हम लोग इसके भेद को समझ गए हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट होता है क्या, इसके परिभाषा को समझना, है ना। तो ये परिभाषा कैसे होगा, बहुत सारे बच्चे कहते रहते हैं कि सर इसका परिभाषा ही नहीं आता रहता है। तो हम इसे एक थर्मामीटर देंगे आप लोग को, है ना, उसके माध्यम से तुरंत आप लोग सीख जाएंगे। कैसे? केवल आपको 4 चीज को याद रखना है, ओ, तो, दो और ब। ठीक है, लेकिन वो भी शेड्यूल से, ये पहले आना चाहिए, ये सेकंड में, ये थर्ड में और ये फोर्थ में, है ना। अब कैसे बनते हैं देखिए। पहला, ओ का मतलब अव्ययीभाव, तो का मतलब तत्पुरुष, दो का मतलब द्वंद्व और बो का मतलब बहुब्रीहि। तो हम कहेंगे यहाँ पे, देखिए हम आपको पूरे परिभाषा के साथ भी बताएंगे, लेकिन पहले यहाँ पे बता देते हैं। ओ मतलब अव्ययीभाव, जिस समासिक शब्द का पहला पद प्रधान हो, अव्ययीभाव समास। जिस समासिक शब्द का दूसरा पद प्रधान हो, तत्पुरुष समास। जिस समासिक शब्द का दोनों पद प्रधान हो, द्वंद्व समास। जिस समासिक शब्द का कोई भी पद प्रधान न हो, बहुब्रीहि समास। कुछ समझ में नहीं आया होगा, एक बार फिर से समझें। अव्ययीभाव समास, अव्ययीभाव समास, जिस समासिक शब्द का पहला पद प्रधान हो उसे अव्ययीभाव समास कहते हैं। मतलब आप समझ गए होंगे कि अव्ययीभाव में पहले पद की प्रधानता होती है। जैसे इसे अगर हम लोग संस्कृत में कहते हैं तो कहते हैं पूर्व पद प्रधान हो अव्ययीभाव। क्या कहते हैं? पूर्व पद प्रधान हो अव्ययीभाव। पूर्व पद का मतलब होता है पहला पद, है ना। तो देखिए, इसे हम एक ट्रिक्स के माध्यम से आपको बताते हैं कि जैसे इसका एग्जाम्पल जो होता है, तो किस तरह से हम कुछ ट्रिक्स बताएंगे आपको और आपको याद करने में क्या हो जाएगी, वो आसानी होगी, समझने में भी। जैसे देखिए, जिन शब्दों के प्रारंभ में यथा, प्र, प्रति, उप, निर, आ, अन इत्यादि उपसर्ग जुड़े हो, वो सब क्या कहलाते हैं? अव्ययीभाव में आएंगे। जैसे देखिए, उप, हमने कहा था ना उप, देखिए उपकृष्णम, यथाशक्ति, प्रतिदिनम, ऐसे ही बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जिसे आप इन उपसर्ग के माध्यम से, मतलब इस ट्रिक्स के माध्यम से समझ सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं। हमने इसमें इसका क्या नहीं बताया है, विग्रह नहीं बताया है, ये हम अगले वीडियो में आपको बताएंगे। ओके ना। सेकंड में आते हैं, ये क्या है? तत्पुरुष समास। जिस समासिक शब्द का दूसरा पद क्या हो, प्रधान हो, उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे धनहीना, पाठशाला इत्यादि। अब तत्पुरुष समास को संस्कृत में हम लोग बोल सकते हैं उत्तर पद प्रधान हो तत्पुरुष। अब कहिएगा सर उत्तर पद, उत्तर पद का ही मतलब होता है दूसरा पद। ठीक है, तो यहाँ पे हम कहेंगे ना कि जिस समासिक शब्द का दूसरा पद क्या हो, प्रधान हो, उसे हम लोग तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे हमने आपको बता ही दिया। मेरे प्यारे बच्चों, एक चीज और ध्यान दे, तत्पुरुष समास में ही जैसे हम लोग कारक चिन्ह पढ़ते हैं ना, तो जहाँ से कर्ता से लेके और कहाँ तक है, ये तो कर्ता से लेके संबोधन तक आते हैं। ठीक उसी तरह से तो उसमें सभी के कुछ ना कुछ क्या होते हैं, प्रत्येक कारक के चिन्ह होते हैं। तो वो कारक में प्रत्येक में ये क्या बनते हैं, वो समास बनते हैं। लेकिन यहाँ पे हम केवल आपको नॉर्मल बताते जा रहे हैं। ठीक है, अगले वीडियो में अगर मुझे जरूरत पड़ा तो हम इसे आगे बता देंगे। ठीक है, ध्यान दे। तीसरा क्या है? द्वंद्व समास, है ना। तो यहाँ पे हम लोग संस्कृत पढ़ते हैं, इसका 4 थे द्वंद्व, मतलब क्या, 6 अर्थ बताने वाले समास क्या कहलाते हैं? द्वंद्व समास। वैसे देखिए, जिस समासिक शब्द का दोनों पद प्रधान हो, मतलब क्या, इस समास में क्या होंगे, दोनों पद प्रधान, दोनों पद की प्रधानता होगी, है ना, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? द्वंद्व समास कहते हैं। जैसे माता पितरौ, पिता पुत्रौ, गौरी शंकर, मतलब क्या, तो यहाँ पे हम कहेंगे इसे माता च पिता च। अगर इसका विग्रह करेंगे तो पिता च पुत्र च, गौरी च शंकर च, मतलब इसमें क्या होंगे, हमने पहले आपको कहा कि 6 अर्थ बताने वाले समास, सॉरी 4 थे द्वंद्व, मतलब 6 अर्थ बताने वाले समास कौन समास कहलाते हैं? द्वंद्व समास कहलाते हैं। ओके ना। आगे आइए, अब आते हैं बहुब्रीहि समास पे। हमने देखा पहला अव्ययीभाव में पहले पद की प्रधानता, तत्पुरुष में दूसरे पद की प्रधानता, द्वंद्व में दोनों पद की प्रधानता और बहुब्रीहि में कोई भी पद की प्रधानता नहीं। देखिए, जिस समासिक शब्द में किसी भी पद की प्रधानता नहीं होती है बल्कि किसी अन्य पद की प्रधानता होती है, यथा दशान्न, चंद्रमुखी, लंबोदर। अब यहाँ पे देखिए, कहता है दशानन, मतलब क्या, जिसके 10 आनन हो, मतलब क्या, 10 आनन हो, अर्थात किसका,
इसमें किसी भी पद की प्रधानता नहीं हुई। अब 10 आनन किसके होते हैं? रावण की। अर्थात हमने लिखा है बल्कि किसी अन्य पद की प्रधानता होती है, मतलब ये प्रधानता किसकी हो रही है? रावण की। इसमें और किसी भी पद की प्रधानता नहीं हो रही है। ठीक है, विशेषता चर्चा करेंगे हम लोग अगले वीडियो में। अब देखिए ये 4 के बाद अगला आता है कर्मधारय समास। जिस समासिक शब्द का पहला पद विशेषण तथा दूसरा पद विशेष्य हो उसे कर्मधारय समास कहते हैं। जैसे घनश्यामा, मधुरवाणी, शीतल छाया इत्यादि। अगला है द्विगु समास। जिस समासिक शब्द का पहला पद क्या हो? संख्यावाची हो उसे हम लोग द्विगु समास कहते हैं। यथा पंचवटी, त्रिलोकी, त्रिपथम, शताब्दी। अब देखिए इसका पहला पद संख्यावाची कैसे हो रहा है? यहाँ पे देखिए पंच है, यहाँ पे देखिए त्रि है, यहाँ पे देखिए त्रि है, यहाँ पे देखिए सप्त है ना। तो ये ऐसे करके आज हमने क्या पढ़ा है? ऐसे करके आज हमने क्या पढ़ लिया? पूरे समास पढ़ा है और उसका भेद पढ़ा है। अब इसका विग्रह जो होगा उसको हम अगले वीडियो में बताएंगे, है ना। आप वीडियो को पूरा देखें। अगर इसको समझने में कहीं पे किसी को कठिनाई हो रही है तो वो मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बोलें, है ना। मैं उसे क्लियर करके अगले वीडियो में बता दूंगा। थैंक यू फॉर watching my video. Okay.